नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में अतुल दास और उनकी पत्नी दीपिका कुमारी ने मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से रोड टू टोक्यो क्विज से जुड़ने की अपील की। महिला क्रिकेट में 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 202 रन का लक्ष्य दिया। और यूरो कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज पहले मैच में नीदरलैंड्स का सामना चेक गणराज्य से होगा। आज ही देर रात एक अन्य मैच में बेल्जियम का सामना पुर्तगाल से। और सबसे पहले बात करते हैं तीरंदाजी की। विश्व कप के तीसरे चरण में अतनु दास और उनकी पत्नी दीपिका कुमारी ने मिक्स टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने नीदरलैंड्स के जेफ वॉन डेनबर्ग और गैब्रिएला शोलेसेस को 5-3 से हराकर जीत हासिल की और भारत को प्रतियोगिता में तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। इससे पहले दीपिका, अंकिता भगत और कोमिलिका बारी की भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मैक्सिको पर 5-1 की आसान जीत से स्वर्ण पदक देश के नाम किया था। तो अगर हम देखें तो राकेश, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हेलो। हाँ जी। या अभी हम ये देखें कि जिस वक्त ये मेडल आया है जी, और आज से मेरे ख्याल से ठीक 28 दिन के बाद ओलंपिक्स में मिक्स टीम इवेंट का मतलब मिक्स टीम इवेंट है जो एक दिन में खत्म हो जाता है। सुबह शुरू होगा, शाम तक खत्म जी। तो अगर यही फॉर्म बरकरार रहा तो ये जो हस्बैंड वाइफ की जो जोड़ी है, ये मेरे ख्याल से हम लोगों को ओलंपिक के दूसरे ही दिन मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी खबर हम सबको मिल सकती है। और ये फॉर्म देखिए, हमेशा एक चीज होती है कि आर्चरी में इन जनरल फॉर्म और कॉन्फिडेंस, ये दो चीजें होती है जो साथ में आपके होनी चाहिए, आपका क्लास चाहे जो भी हो। और ये जिस अंदाज से इन्होंने जीता भी है, एक स्टेज पे 0-2 पीछे चल रहे थे, उसके बाद आके 5-3 से जीतना, ये एक बेहद खुशी की बात है। और जैसे किसी भी प्रिसिशन स्पोर्ट में होता है, आपको उस दिन परफॉर्म करना होता है। और आज के दिन जिस अंदाज से उन्होंने ये जो मुझे सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो टाइमिंग है इसका, जी, ओलंपिक से पहले एक वर्ल्ड कप स्टेज 3 का मेडल, ये एक बहुत खास है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि तीरंदाजी में देश के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ओलंपिक में पदक के रूप में ये बदलेगी। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के मिक्स में स्वर्ण पदक जीतने के लिए अतनु दास और दीपिका कुमारी को बधाई दी है। इन दोनों भारतीय तीरंदाजों ने फाइनल में नीदरलैंड्स की टीम को 5-3 से, जैसा कि हमने आपको बताया, पराजित किया। श्री सोरेन ने भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमिलिका बारी को भी बधाई दी है। इस भारतीय टीम ने महिला रिकर्व फाइनल विश्व कप स्टेज 3 में मैक्सिको को 5-1 से हराया है। हो जनजाति की कोमिलिका बारी पहली महिला तीरंदाज हैं जिन्होंने भारत को ये गौरव दिलाया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में दीपिका कुमारी का उल्लेख किया। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप का खिताब हासिल करने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया। वो टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला तीरंदाज हैं। दीपिका कुमारी जी के जीवन का सफर भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दीपिका के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनकी माँ नर्स हैं। और अब देखिए, दीपिका अब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से एकमात्र महिला तीरंदाज है। कभी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज रही दीपिका के साथ हम सबकी शुभकामनाएं हैं। जी हाँ, और अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जी जब भी कोई बड़ा अचीवमेंट करता है तो राकेश, वो उनको व्यक्तिगत रूप से बधाई देते हैं और हमेशा से जो प्लेयर्स का जो सावर्धन के लिए बहुत आगे रहते हैं। बिल्कुल, देखिए ये चीज बहुत अच्छी है। ये मेरे ख्याल से मैंने इतने सालों में जितना भी मैंने इंडियन स्पोर्ट्स को देखा है,
इतना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स अथॉरिटीज से नहीं आता था नॉर्मली। और खासकर पिछले एक साल में मैंने जो देखा वो ये है कि ओलंपिक्स के लिए जो लोग जा रहे हैं उनमें से मेरे ख्याल से किसी को ये शिकायत नहीं हो सकती है कि उनको किसी भी तरह से एनकरेजमेंट या इंसेंटिव, चाहे वो इक्विपमेंट के थ्रू हो, ट्रैवल के थ्रू हो, ट्रेनिंग के थ्रू हो, कॉम्पिटिशन के थ्रू, हर एक लेवल पे जो सपोर्ट मिल रहा है वो मेरे ख्याल से इससे पहले शायद नहीं देखा गया। और दूसरी बात ये कि दीपिका की जैसे आपने बात की और मैंने जैसे पहले आइटम के ऊपर भी मैंने एक चीज कही थी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ की जो जोड़ी है, ये देखिए हो सकता है कि मतलब खैर ये तो चलो पक्का है कि ये इंडिया की तरफ से ये दूसरी ऐसी जोड़ी है जो ओलंपिक्स में जा रही है। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स में लिएंडर पेस के जो पेरेंट्स हैं, पेस और उनकी जो उनकी जो वाइफ जो थी वो दोनों ने इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था 72। अब हम देख रहे हैं कि अतनु और दीपिका दूसरी ऐसी जोड़ी होगी जो कि ओलंपिक्स में इंडिया के लिए जाएंगे, और अगर वो मेडल लेके आ जाते हैं तो क्या कहना। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जैसा कि आज मन की बात कार्यक्रम की जो शुरुआत के लगभग 9 से 10 मिनट थे वो उन्होंने पूरी तरीके से डेडिकेट किया स्पोर्ट्स के लिए, ओलंपिक के लिए। और वो कहते हैं कि जब टैलेंट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलते हैं तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। और इसी से जुड़ी एक दूसरी खबर पर भी हम नजर करेंगे। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। श्रोताओं, खेलों के महाकुंभ ओलंपिक के आयोजन का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है इसे लेकर लोगों में रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। इस बार 23 जुलाई से 5 सितंबर के बीच ये खेल जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी खेल से जुड़ी हुई कुछ इसमें ऐसा क्या हो रहा है, आइए सुनते हैं। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक के आयोजन का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है इसे लेकर लोगों में रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। इस बार 23 जुलाई से 5 सितंबर के बीच ये खेल जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए जा रहे हैं। देश से 100 से भी अधिक एथलीट इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक को लेकर बहुत सारी बातें कही। प्रधानमंत्री ने आज रोड टू टोक्यो क्विज के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने ओलंपिक से जुड़े कई प्रश्न देशवासियों से पूछे। ओलंपिक में इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? ओलंपिक के कौन से खेल में भारत ने अब तक सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? साथियों, आप मुझे जवाब भेजे न भेजे पर माय गॉव में ओलंपिक्स पर जो क्विज है उसमें प्रश्नों के उत्तर देंगे तो कई सारे इनाम जीतेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न माय गॉव के रोड टू टोक्यो क्विज में। आप रोड टू टोक्यो क्विज में भाग लें। भारत ने पहले कैसा परफॉर्म किया है, हमारी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अब क्या तैयारी है, ये सब खुद जाने और दूसरों को भी बताएं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस क्विज कंपटीशन में जरूर हिस्सा लीजिए। ओलंपिक क्विज की शुरुआत लोगों को इससे जोड़ने और इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए की गई है। इस क्विज में ओलंपिक के इतिहास, पिछले और वर्तमान ओलंपिक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में सवाल होंगे। ये सवाल बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए आपको रोड टू टोक्यो 2020 माई गॉव क्विज लिंक पर क्लिक करना होगा। आपको 2 मिनट में 10 सवालों के जवाब देने होंगे। इस क्विज में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी को ई सर्टिफिकेट के साथ इंडियन टीम फैन जर्सी भी जीतने का मौका होगा। इतना ही नहीं, कुछ प्रतिभागियों को अपने चहेते ओलंपियन से भी मिलने का मौका मिलेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया है, देर न कीजिए और हिस्सा बनिए खेलों के महाकुंभ ओलंपिक का इस क्विज में शामिल होकर। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। जी हाँ, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। राकेश, ये जो एक शुरुआत की गई है ओलंपिक क्विज की रोड टू टोक्यो, ये
एक कोशिश है कि जिससे तमाम देशवासी इससे जुड़ें, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें और कहीं ना कहीं ओलंपिक से जुड़ी जानकारी जो है, इसका इतिहास है, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सरकार का। जबरदस्त, क्योंकि देखिए आजकल के जो लोग हैं, मैं अगर ये बात करूं कि 18 से लेके 18 भी नहीं, अब तो मुझे शायद उसको भी मैं पहले बोलता था कि 18 से लेके 25 तक जो लोग हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा न्यूज जो देखते हैं या खबर जो देखते हैं वो फोन पे देखते हैं। स्मार्टफोन की तादाद जितनी इस एज ग्रुप में इंडिया में है, कहीं नहीं है वर्ल्ड में। और ये जो एक ऐप लेके आना या एक साइट ऐसा रखना जिससे कि आप ऑन द गो आप देख सकते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, और अगर नहीं है तो आप जिस सर्कल में है वहां पे अगर 5 में से 2 लोग भी देख रहे हैं तो तीसरा, चौथा और 5वां इंसान जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये मीडियम जो चूज किया है कि आप पहले उनको मल्टीपल चॉइस आपने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको जवाब देने हैं, और वो एक क्रिएट करते हैं इंटरेस्ट कि ओलंपिक स्पोर्ट्स में होता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम ओलंपिक्स के टाइम पे तो पूरा कंट्री थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट दिखाता है कि चलो भाई हमारी टीम है, 100 से ज्यादा लोग जा रहे हैं, सब कुछ है। जैसे ही एक क्रिकेट का मैच आ जाता है, ये सब ओलंपिक स्पोर्ट पीछे चला जाता है। तो मैं ये चाहूंगा कि इस ऐप के साथ या इस पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ ये एफर्ट रुकना नहीं चाहिए। पहला कदम है, इसमें भी बहुत काम बाकी है, लेकिन ये जरूर है कि अगर इसमें इंडिया का रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो सरकार की सारी कोशिशें जो हैं उसको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा कि हाँ हमने कोशिश की और लोग इससे जुड़े और जुड़े रहे। जुड़ना अभी एक बात है, लेकिन क्या वो गेम्स के बाद भी जुड़े रहेंगे, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन हाँ, ये कोशिश अपने आप में बहुत बहुत अच्छी कोशिश है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे जो युवा हैं, जो यंग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, आपसे हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज है। आपको 2 मिनट, कहीं ना कहीं देखिए जब आप इस तरह की टाइमलाइन होती है कि 2 मिनट में आपको 10 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, कुछ के जवाब आपको मालूम होते हैं, आप कैलकुलेशन करते हो। और जैसा कि मैंने भी अपनी फैमिली के साथ कल इस गेम में हिस्सा लिया, तो वो जो स्पोर्टिंग आपके साथ जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, आपको ऐसा लगने लगता है कि यू आर ए पार्ट ऑफ दिस ओलंपिक, आप इसके साथ जुड़ने लगते हो। तो वो फीलिंग जो है वो अपने आप में बयान नहीं की जा सकती। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इस तरह की एक्टिविटीज को काफी ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं और इसका हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं, आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पुरुष हॉकी टीम की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 4 दशकों से पदक के इंतजार को खत्म करने और करीब 57 साल पहले 1964 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के इतिहास को दोहराने के इरादे से मैदान में उतरेगी। इस समय टीम कोच ग्राहम रीड की देखरेख में बेंगलुरु में टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के अंतिम चरण में पूरे जी जान से जुटी है। 16 सदस्यीय टीम का नेतृत्व अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह कर रहे हैं और टीम के उप कप्तान के रूप में डिफेंडर बीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह हैं। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में मनप्रीत सिंह ने टोक्यो ओलंपिक में टीम के प्रदर्शन पर कहा, इस बार ओलंपिक्स में काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा क्योंकि ये काफी एक्सपीरियंस प्लेयर और यंग प्लेयर सभी दोनों का मिक्सअप है। तो अभी तक जो देखा जाए तो टीम ने जो लास्ट ईयर से अभी तक जो परफॉर्म किया है काफी अच्छा किया। हम लोगों ने लास्ट ईयर स्टार्टिंग में काफी अच्छी टीमों को बीट किया, जैसे कि हॉलैंड था, बेल्जियम था और ऑस्ट्रेलिया था, इनको भी बीट किया है। तो जिससे देखा जाए तो टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी अच्छा है। मनप्रीत ने टीम की ओलंपिक को लेकर तैयारियों के बारे में बताया। बेंगलोर में ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। टीम का जो ट्रेनिंग का भी चल रहा है बहुत काफी अच्छा चल रहा है। टीम हार्डवर्क कर रही है क्योंकि सभी को पता है कि टोक्यो में जो गर्मी है वो ज्यादा रहेगी अभी से, तो वहाँ पे जो हमारे कई मैचेस हैं वो भी दोपहर में है। तो इसीलिए हम लोग जो ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहे हैं वो दोपहर में कर रहे हैं कि हम लोग जो वो हीट है उसके यूज टू हो सके, जब हम लोग टोक्यो में जाए वहाँ पे हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। और स्पेशली हम लोग फिटनेस के ऊपर काफी ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे टोक्यो में फिटनेस जो है वो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। मनप्रीत ने कोविड की चुनौतियों के बीच टीम की तैयारियों के बारे में बताया। चुनौतियों तो सर काफी का सामना करना पड़ा हमें, बट फिर भी एक साथ पूरी टीम ने माइंडसेट अपना पूरा किया हुआ था कि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं उनके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए, जो चीजें हम चेंज कर सकते हैं हम लोग उसी के ऊपर काम किया जाए। तो हम लोगों ने यही था कि काफी हमारी इंटरनेशनल मैचेस कैंसिल हुए थे रिसेंटली, तो हम लोगों ने यही था कि हाँ कि हमें ओलंपिक से पहले शायद कोई इंटरनेशनल मैच ना मिले, बट हमें यही कैम में पूरा हार्डवर्क करना है कि जो कमियां हैं वो उसी में ढूंढ के हमें उसके
ऊपर काम करके उसको अच्छा करके कि जब हम ओलंपिक्स में जाएं तो हमारी जो वीक पॉइंट हो वो ज्यादा कम हो। मनप्रीत ने कहा कि वो किसी भी टीम को कमजोर नहीं मानते और उसे हराने में अपना बेस्ट देते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि हम लोग इस बार यही सोच रहे हैं कि किसी भी टीम को इंटरेस्ट में नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी टीम अगर आ रही है वो इजी नहीं रहेगी, आपको कोई इजी मैच जीतने नहीं देगा। तो इसीलिए किसी भी टीम के साथ मैच आता है वहाँ पे तो पूरा 100% दें, पूरा थ्रू आउट जाए और उनके पूरा रीड करके जाए उनके ऊपर, कैसे उनका प्लस पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, कहाँ से हम लोग उनको हर्ट कर सकते हैं। मनप्रीत ने बताया कि किस तरह उनकी तैयारियों में सरकार ने उनकी मदद की। फर्स्टली थैंक्स करना चाहूंगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हॉकी इंडिया का, जिन्होंने लास्ट ईयर में काफी डिफिकल्ट टाइम में हमारे पूरी हेल्प की। हम लोग यहीं बेंगलोर कैंप में थे और हमें हर चीज प्रोवाइड करते रहे। मनप्रीत ने आकाशवाणी के श्रोताओं से अपने संदेश में कहा, मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरा इंडिया, पूरे दुनिया जितने भी एथलीट्स वहाँ पे ओलंपिक्स में जा रहे हैं उनको सपोर्ट करें और उनको पूरे विशेष दें यहाँ से, और पूरे जो इतने भी एथलीट्स जा रहे हैं वो पूरा अपना 100% देंगे और मुझे लगता है कि इस बार इंडिया के काफी मेडल्स वहाँ से आए। पूरे देश की शुभकामनाएं हॉकी टीम के साथ हैं और उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर वो हॉकी के स्वर्णिम इतिहास को एक बार फिर दोहराना चाहेगी। जी हाँ राकेश, आपने देखा कि 4 दशक से देश को इंतजार है हॉकी में पदक का और इस बार टीम इंडिया पूरी मजबूती के साथ टोक्यो में मैदान में उतरने जा रही है। बिल्कुल, देखिए इतने सालों में जैसे आपने कहा कि 1980 के बाद मेडल नहीं है हमारे पास। 1980 का जो गोल्ड मेडल था वो हमारा आखिरी गोल्ड मेडल था। उस बात को आज 41 ईयर्स हो गए। 41 साल में हमें मेडल नहीं मिला और वो चीज को हमको ये भी याद रखना है कि मेडल तो चलिए दूर की बात, मतलब जीतने की बात, लेकिन हम अभी तक सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे हैं ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप के 1980 के उस गेम्स के बाद। तो हमको पहले तो ये कुछ सच्चाई है जो अपने सुनने वालों को देनी है, और दूसरी चीज ये कि हम अपनी टीम के ऊपर हमको प्रेशर नहीं डालना है। ये मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनसे अभी से उम्मीद कर लेना कि साहब ये मतलब ये जो है मेडल आएगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जिस ग्रुप में इंडिया है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, स्पेन है और जापान खुद है उसमें होस्ट कंट्री, तो पहले तो आपको लीग फेज से बाहर निकलना है। तो इसमें आपको कम से कम 3 मैच जीतने हैं और 1 मैच आपको ड्रॉ करना है, कम से कम। मतलब ये तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया। ये एक टीम अगर आपके ऊपर भी है तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन ये आपको एट ए टाइम 1 मैच लेके चलना है। मेहनत बहुत हो रही है और इस टीम में युवा भी खिलाड़ी हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत है, वो भी हैं। और देखिए, क्योंकि रोलिंग सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें इंडियन टीम में कॉम्बिनेशंस बड़े सारे बनाए जी बिल्कुल राकेश, बाहर आएगा तब अंदर अगर हम देखें तो बहुत एक युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन है टीम में। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 202 रन का लक्ष्य दिया है। भारत की ओर से कप्तान मिताली राज ने शानदार 72 रन की पारी खेली। आपकी संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे इस पर? देखिए, मैच तो मतलब देखिए, ये जो टारगेट है मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है, और उनका स्टार्ट भी अच्छा रहा है। इंग्लैंड ने अभी मेरे ख्याल से अभी 4था ओवर चल रहा है और 22 रन बना लिए और उनका कोई विकेट आउट नहीं हुआ है। तो टारगेट तो मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, गेंदबाजी इनको अच्छी करनी होगी और डिफिकल्ट तो है, क्योंकि देखिए हम इंडियंस उन कंडीशंस में खेलते नहीं है, तो वो भी हमारे विपरीत है, तो चैलेंज तो बहुत बड़ा है। जी, और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि यूरो कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज पहले मैच में नीदरलैंड्स का सामना चेक गणराज्य से होगा और आज ही देर रात एक दूसरे मैच में बेल्जियम का सामना पुर्तगाल से होगा। और अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राकेश, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzoneir.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ आप ये भी वादा कीजिए कि जो ओलंपिक से रिलेटेड हमारे जितने भी स्पेशल फीचर्स हम आपको सुनवा रहे हैं, हम जो ओलंपिक क्विज की बात कर रहे हैं, इसमें आप बढ़ चढ़कर न सिर्फ हिस्सा लेंगे बल्कि दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। नमस्कार।